ये लड़की बहुत ही भयंकर है भाई। ये आप लोगों के होश उड़ा देने वाली लड़की है। ये खुद गायब हो जाने वाली लड़की है, देखते रहिए। देखिए ये गायब हो गई। ये खुद गायब होने वाली ही नहीं लेकिन दूसरों को भी गायब कर देने वाली लड़की है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसने एक आदमी को कैसे गायब की। सचमुच में इस लड़की के पास कुछ पावर जरूर है। वो कौन सा पावर है भाई? वो खुद गायब हो जाती है, दूसरों को भी गायब कर देती है। हेलो, क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया? क्या आपको ये पावर चाहिए? पैसा दोगे? ऐसे थोड़े सिखा दूंगा, ऐसे थोड़े बता दूंगा। फ्री में, सब फ्री में चाहिए। ये तो खैर टेक्नोलॉजी की बातें हैं, हम लोग जानते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई पावर नहीं है मेरे पास में। आप मुझे मत मांगिए। आप मुझे 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया भी दे दीजिएगा तो मैं आपको ये पावर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये टेक्नोलॉजी में बता सकता हूँ, फ्री में भी बता सकता हूँ। परमेश्वर का वचन बाइबल में जब हम लोग देखते हैं तो बाइबल में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। हाँ, वो सच है, वो कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। जब हम लोग जेनेसिस अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक को देखते हैं तो वहां पर एक आदमी था, वो गायब हो गया था। हाँ, वो क्या हो गया था? वो गायब हो गया था। उसका नाम हनोक है। हनोक एक आदमी का नाम है। मेरा भी एक फ्रेंड है, उसका नाम हनोक है। बहुत ही मजेदार आदमी है, मजेदार दोस्त है मेरा। तो ये जो हनोक था वो भी गायब हो गया। कैसे गायब हो गया मैं आपको बताता हूँ। क्यों गायब हो गया मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति पुस्तक 5वां अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, वो जो हनोक था वो आदम के वंशावली का था। आदम का वंशावली में से वो था। हम लोग जानते हैं आदम जो हम लोग का पूर्वज है, वो पहला आदमी है, इस दुनिया का पहला आदमी आदम है और उसकी बीवी हवा थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वहां पर हनोक जब वो 65 बरस का हो गया, उसके बाद उसका बेटा बेटी हुए और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। हाँ मेरे दोस्तों, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर के साथ साथ चलना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं कैसे? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बाइबल में लिखी हुई बात है, इसका मतलब ये सच है। परमेश्वर के साथ साथ चलना, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन को मानना, परमेश्वर का वचन को पालन करना। बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, उसको मानना, उसका पालन करना और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से संवारना, यानी कि पाक करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, बुराई से, पाप से दूर रहना। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। शायद वो परमेश्वर के साथ साथ वो लिटरली चलने वाला व्यक्ति भी रहा होगा, लेकिन एक दिन की घटना क्या हुई? एक दिन क्या हुआ मैं बताता हूँ। वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था और वो गायब हो गया। हाँ, वो गायब हो गया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने ही हनोक को उठा लिया, इसीलिए वो गायब हो गया, वो दिखाई नहीं दिया। अब हनोक उठा लिया गया। हाँ, तो ये बहुत ही खास बात है। इसलिए आज मैं आप लोगों से ये कहने के लिए चाहता हूँ कि हम लोग भी गायब हो सकते हैं। परमेश्वर हमें भी क्या कर सकता है? गायब कर सकता है, उठा सकता है। अभी जिस तरह से हम लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इस कठिन समय से हम लोग गुजर रहे हैं, दुनिया के चारों ओर परेशानी है, बीमारी है, दुख, तकलीफ। बहुत सारे लोगों को जीने की उम्मीद भी नहीं है। वो लोग सोच रहे क्या ये जिंदगी है? बेकार की जिंदगी, घर के अंदर पड़े रहो, कुछ काम ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसे समय में हम लोग को परमेश्वर उठा ले, जन्नत में ले, कैसे लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना? अब वो वक्त कब आएगा मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ, अगर हम लोग विश्वास के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसके साथ साथ चलेंगे, हम लोग भी हनोक के जैसे उठा लिए जाएंगे। हाँ, ये बात सच है, 100% ट्रू।
इसीलिए मैं आप लोग को एनकरेज करने के लिए चाहता हूँ, हम लोग बाइबिल की ओर ध्यान करें, बाइबिल वचन की ओर ध्यान करें, बाइबिल वचन में जैसे लिखा हुआ है उसको हम लोग पालन करें, उसको अपने जीवन में अपना ले, उसके हिसाब से हम अपनी जिंदगी को बना ले। और निश्चित रूप से हम लोग के जीवन में, हमारी जिंदगी में वो एक अच्छा दिन जरूर आएगा, उसको हम लोग सब कुछ देख पाएंगे। तो परमेश्वर हम सबको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। और परमेश्वर जिंदा खुदावन है, वो सिर्फ हनूक का परमेश्वर नहीं था, वो सिर्फ उस जमाने का परमेश्वर नहीं था, वो इस जमाने का भी परमेश्वर है, और आने वाले दिनों का, भविष्य के भी वही परमेश्वर है, वही रहेगा। इसीलिए हम इस बात से खुश रहें और अपना यकीन ईसा मसीह पर बनाए रखें, उसको कम होने ना दें। अपना ईमान, अपना विश्वास को कभी भी कम होने मत दें। परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष दे।